नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्रमिक जो छूट आ रहा है, बट्टा से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको 5 से 10 मिनट में आपको करके बताते हैं, ताकि पेपर में अगर आप इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। पहला फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए क्या दिया गया है। किसी वस्तु का 20% और 10% की क्रमिक छूट के देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना है? 1440 रुपए है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। सबसे सरल और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। देखिए, किसी वस्तु पर पहले 20% कितने परसेंट की छूट दे दी गई? तो 20% की छूट दे दी गई। फिर उसके बाद क्या कर दिया गया? 10% की और छूट दे दी गई। कितनी? 10% की छूट दे दी गई। मतलब दो छूट देने के बाद तो हमेशा क्या करिए, देखिए इसको निकालना है तो दो तरह से निकाल सकते हैं, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें तो रेशियो से नहीं निकाल सकते हैं, पर देखिए क्या है, 20% और 10%। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, मान लीजिए कि वो वस्तु वो कितनी थी, तो मान लीजिए उसका अंकित मूल्य 100 रुपए था। कितना था? अंकित मूल्य 100 रुपए था। उस पर 20% का डिस्काउंट दिया। तो कोई चीज क्या होता है, 100% होता है। 100% में अगर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो अब बचा कितना? एक्चुअल में बचा हुआ 80%। कितना बचा? 80%। तो अगर 100 रुपए की चीज रही होगी तो उसमें अगर 20% का डिस्काउंट दिया तब वो 80% बची। तो 80% के लिए 80 करिए, अपॉन क्या कर दीजिए? 100% कर दीजिए। ठीक है, अपॉन 100 हो जाएगा। फिर इस पर क्या किया उसने? 10% फिर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट पर डिस्काउंट दे रहा है। तो फिर उसने क्या किया? 10% का डिस्काउंट दिया। तो 10% का डिस्काउंट अगर दे देगा तो बचेगा कितना? 90%। क्योंकि टोटल चीज कितनी होती है? 100%। जैसे देखिए, तो 100 में घटाएंगे तो हमारा 90% आ जाएगा। तो एक चीज हमारा कितना हो जाएगा? 90% होने वाली है। ठीक है, 90% हो जाएगी। अब देखिए किसके बराबर होगा, तो डायरेक्ट देखिए दिया गया है कितना? 1440 के बराबर दिया है। कितना दिया है? 1440 के बराबर दिया गया है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए। क्या कितना दिया है? देखिए 9 से 8 बार 72, और 72 कितना दिया है? 72 से 2 गुना दिया। कितना दिया है? 72 से 2 गुना दिया गया। कितना गुना? 2 गुना दिया गया है। तो देखिए यहां से अगर कट करना चाहे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए, और 9 से 8 पूरा पूरा कट जा रहा है और ये 2 बार कट रहा है। ठीक है, तो उधर हमारा चला जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2000 आपका आने वाला है। तो कितने रुपए होगा? तो यक्स अंकित मूल्य उस वस्तु का कितना था? तो देखिए क्वेश्चन में वही पूछा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, तो 2000 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार 15%, 5% की दो क्रमिक छूट देता है, तो कुल प्रभावी छूट क्या होगा? दो छूट दिया गया है और उसको एकल छूट बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाता है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है। देखिए 15% पहले छूट देता है। कितना देता है? 15% की छूट देता है। और फिर कितना दे रहा है? तो ये 5% की डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है? डिस्काउंट। तो देखिए इसमें हम आपको दो तरह से बताएंगे, एक रेशियो मेथड और एक आप सक्सेसिव मेथड लगा के फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए 15% छूट दिया, 5%, तो 15% होता कितना है? तो अगर आप देखें तो 15% बराबर होता कितना है? 15% बराबर होता है 3/20। देखिए किस प्रकार से होगा, अगर आपसे बनता है ठीक है, नहीं बनता तो 15/100 करिए, फिर उसको कट कर दीजिए 5 से। तो 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 20 बार। इसी प्रकार 5% बराबर कितना होता है? तो 5% बराबर आपका होता है 1/20। कितना होता है? 1/20 ही होता है। नहीं बनता तो इसको भी 5/100 करिए, फिर कट करिए तो भी आ जाएगा। अब देखिए कोई चीज 20 थी, 20 पर 3 रुपए का छूट दे दिया। मतलब देखिए 20 रुपए की चीज पर अगर 3 रुपए का डिस्काउंट देगा तो चीज कितने की मिलेगी? 17 रुपए की मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसको एमपी मतलब क्या है? मार्केट प्राइस, और इसको एसपी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं, छूट देने के बाद। अब देखिए 5% बराबर 1/20 होता है, तो 20 पर 1 रुपए की छूट दे दिया। मतलब कोई चीज 20 रुपए थी, उस पर अगर 1 रुपए की छूट दे दिया तो मतलब वो कितने में अब मिलेगी? 19 रुपए में मिलने वाली है। ठीक है, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा। 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसको आप मल्टीप्लाई करके बताइए। इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 3 हो गया, और ये बचे 9, 9, 9 7 कितना हो जाएगा? 9 7 16, और 16 और 6, तो 6 कितना हो जाएगा? 6 6 12। 12 का आपका कितना होगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। 6 6 12, 16 6 हो जाएगा 22। 22 का 2, एक 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 कितना हो जाएगा? 2 जोड़ेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो 323 आ गया। मतलब कोई चीज हमारी 400 थी, अब कितनी हो गई? 323 हो गई। ठीक है, तो अगर एक्चुअल में देखेंगे तो कितने का डिस्काउंट हुआ? अगर आप डिस्काउंट देखें तो इसको घटा लीजिए, किसका कितना डिस्काउंट हुआ? अगर ये 25 होता, अगर 325 होता तो 75 बच जाता, क्योंकि 40 400 में घटाते 325 तो 75 बच जाए। लेकिन ये है 2 और कम है, तो कितना बचेगा हमारा? 70। कितना बचेगा? 77 बचेगा वाला है। मतलब 77 की कमी आ गई। कितने कमी आ गई? 77 की। तो डायरेक्ट आप डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए। डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंट बराबर आपका हो जाएगा 77 रुपए का डिस्काउंट हुआ, और किस पे हुआ? 400 रुपए पर। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट 100 से मल्टीप्लाई करिए, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 4 से जब करेंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा? देखिए 4 से
देखिए 4 से आपका जाएगा एक बार, बचे हो जाएगा हमारा 37 है ना। तो फिर 4 से जाएगा, 4 से 9 बार 36 हो जाएगा और आपका पॉइंट लग जाएगा, ये 5 आएगा है ना। ये इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। कितना आने वाला है देखिए कि आपका ये आ जाएगा टोटल। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 19.25% आएगा। किस प्रकार से देखिए 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 आएगा, 37 होगा, 4 नहीं ये 36 हो जाएगा, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो फिर 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और फिर 4 पंचे 20, तो आपका आ जाएगा 19 दशमलव कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। अब ये इतना आपका रेशियो करना पड़ेगा तब आने वाला। क्या करना है आपको, रेशियो निकालिए, फिर आपका इसका रेशियो बनाइए और डायरेक्ट आप देखिए कितना डिस्काउंट हुआ, इसके हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए इसी को आपको सक्सेसिव मेथड करना है। सक्सेसिव मेथड कैसे कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखिए अब देखिए सक्सेसिव मेथड करना है तो किस प्रकार से करना है। देखिए एक डिस्काउंट यहाँ पर 15 दिया है और एक डिस्काउंट दिया है 5%, दो डिस्काउंट दिए गए हैं। तो हमेशा याद रखिए ए प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ए बराबर ए और बी बराबर ए रख दीजिए डायरेक्ट। तो 15 प्लस 5 माइनस 15 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5 कर देंगे, ठीक है, अपॉन 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 15 5 कितना होगा 20 होगा, माइनस 15 से 5 होगा 75, लेकिन 2 जीरो लगा है, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.75 आ जाएगा। तो इसको जब 20 में 0.75 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 19.25 आ जाएगा। कितना आएगा 19.25 का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। ओवरऑल कितना हुआ 19.25 का डिस्काउंट आ गया। तो आपसे दोनों मेथड बनना चाहिए, क्योंकि अगर 2 डिस्काउंट देता है तो आप डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन 3 डिस्काउंट देगा तो फिर आपको रेशियो वाला ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 25% छूट और 10% की क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 1350 रुपए है। तो यदि दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य सीपी क्या होगा। क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस क्या होगा। अब देखिए पहले उसने कितना दिया 20% डिस्काउंट दिया, फिर 20% के बाद डिस्काउंट दे दिया, कितना दिया 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने में मिला, तो सेलिंग प्राइस मतलब उसको विक्रय मूल्य कितना उसका आया वस्तु का 1350 रुपए में वो वस्तु पड़ी, ठीक है, 1350 रुपए में। और 1350 रुपए में उसको पड़ी जो वस्तु खरीदने में, फिर भी उसमें वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट परसेंट कितना कमा रहा है 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि इसका सीपी निकालो। क्या बोल रहा है सीपी निकालो। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट। क्यों पूछता है, क्योंकि डाटा आपको भरा बहुत ज्यादा डाटा दे देगा, लेकिन इस डाटा का कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं यूज है, क्योंकि देखिए 25% 10% की छूट दिया तो एसपी इतने में आ गया और प्रॉफिट इतने का हो रहा है, मतलब 1350 रुपए बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी निकालना है। तो आप डायरेक्ट सीपी निकालिए, ये सब सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीपी बराबर आप क्या करेंगे, सीपी बराबर आपका डायरेक्ट हो जाएगा टोटल कितने रुपए का 1350 रुपए का, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट रखिए 1350 रुपए। अब देखिए क्या है प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का। तो कोई चीज हमेशा 100% होती है, किसी चीज पर 100% पहले रहता है, उस पर अगर 20% का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया 120% हो गया। मतलब वो वस्तु अगर 120% में बेचा होगा, मतलब एक्चुअल इतने में बेचा 120% बेचा होगा भाई, 20% का प्रॉफिट हुआ तो अगर वो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 120% होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 120%। भाई 100% की चीज है, उसका 20% को प्रॉफिट चाहिए तो 120% में बेचा होगा, लेकिन एक्चुअल में 120 में ना बेचे, कितना बेचा है 1350 में। तो हमेशा हम क्या करेंगे, एक लाइन में करना है तो 120 नीचे ले जाएंगे, जितने बेच रहा है एक्चुअल 1350 में, लेकिन बेच रहा है कितने में 120% में। तो 120 करिए मल्टीप्लाई 100% हमको निकालना है, तो 100% का मल्टीप्लाई, परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 बार 20 से करेंगे, 5 से 6 बार जाएगा। तो 6 से जब कट करेंगे तो 6 से आपका 2 बार, और 6 से फिर 6 से 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये भी बचेगा, 6 से 2 बार 12 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो ये 225 और हमारा 5 बचा। तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, सीपी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 से 2 बार 12, 5 दूनी 10 1 11, तो 1125 रुपए उसका सीपी आने वाला है। अब देखिए इसमें ए वाला जो डाटा दिया गया है इसका कोई वैल्यू मतलब कोई यूज नहीं है। अब बच्चे इसको देखकर घबरा जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट इस प्रकार से सॉल्व करना ताकि विदिन सेकंड में सॉल्व हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 2 क्रमिक छूट देने पर कुल प्रभावी छूट 30% आता है, मतलब कुल टोटल छूट कितना आ रहा है 30% आ रहा है। तो पहली छूट 20%, तो दूसरी छूट ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं 2 प्रकार से कर सकता हूं। देखिए सबसे पहले एग्जाम में आपको क्या करना है, अगर a प्लस बी, मैंने आपको अभी बताया कि a प्लस बी और माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 भी लगा के आप कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, यहां पर देखिए दिया है कुल टोटल छूट कितनी है 30% टोटल छूट दिया गया है, टोटल 30% है। और फर्स्ट छूट कितना दिया गया है, फर्स्ट छूट जो है यहाँ पर देखिए दिया गया है कितना है, तो यहाँ पर 20% दिया गया है, ठीक है।
और सेकंड छूट हमसे पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, सेकंड छूट क्या होगा। देखिए इस पे भी रखेंगे तो आपका आ जाएगा कैसे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में यहाँ पर रखिए 20% प्लस करिए, प्लस सेकंड छूट में कुछ नहीं तो इसको बी ही छोड़िए, माइनस ये कितना है 20 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए आप 20 मल्टीप्लाई बी की जगह पर बी ही लिख दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए 100। ये बराबर किसके होगा, ओवरऑल किसके बराबर है 30% के बराबर है, तो 30% हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है 20% लिखिए, नहीं तो इसको हटा दीजिए। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 20 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका, ये 5 बार जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 100 हो जाएगा, यहाँ से प्लस हुआ, इधर मल्टीप्लाई करूंगा देखिए क्योंकि एलसीएम लूंगा तो 5 बी हो जाएगा, ये 1 बी बचा, तो 5 बी में अगर एक बी चला जाएगा तो हमारा 4 बी बचने वाला है। कितना बचेगा, 4 बी बचेगा। अब नीचे टोटल हमारा कितना जाएगा, नीचे हमारा 5 जाएगा, तो 5 को मैं इधर ना करके इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 30 मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 होने वाला है। 30 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5, तो ये उधर जाके घटेगा तो 4 बी बराबर हमारा कितना होगा, 4 बी बराबर देखिए 100 है और 5 या 15 कितना हो जाएगा, 5 से इधर जाएगा तो 5 से 3 बार 15 हो जाएगा, है ना। 15 मतलब ये हमारा 150 हो गया, कितना हो गया 150, माइनस हम इसको 100 करेंगे तो हमारा 50 बचेगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 अपान अगर हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा 12.5% का ओवरऑल डिस्काउंट हुआ, मतलब दूसरा डिस्काउंट कितना हुआ, 12.5% का दूसरा डिस्काउंट हुआ। ठीक है, इस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पर 12.5% आ जाएगा, यहाँ पर आपको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, a प्लस बी वाला मान के भी कर सकते हैं। अब देखिए इसी को अगर a प्लस बी से नहीं करना है तो आप देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक अगर आपको दिमाग चलता है तो उसको भी मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। देखिए अब अगर आपको इसी को शॉर्ट में करना है तो किस प्रकार से करेंगे, जैसे देखिए ओवरऑल उसने 30% का डिस्काउंट दे दिया है ना, और एक डिस्काउंट उसने दे दिया 20% का, कितना दिया है 20%, इतना ही दिया था ना, हाँ 20% का डिस्काउंट दिया है। तो दूसरा हमारा डिस्काउंट क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 20% बराबर होता कितना है, तो 20% बराबर होता है 1/5, कितना होता है 1/5, और 30% बराबर ओवरऑल कितना होता है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 3/10 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 30/100 करिए, इसको जब कट करेंगे 3/10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका रेशियो निकालूंगा, कोई चीज़ देखिए क्या थी 20% डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पर मैं एमपी और सीपी का मैं एमपी और एसपी का मैं रेशियो निकालूंगा, किसका, एमपी और एसपी का। अब देखिए 20% डिस्काउंट मतलब क्या होता है 1/5, मतलब 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब कोई चीज़ 5 रुपए की थी तो 1 का डिस्काउंट दिया, वो चीज़ कितने मिल रही है 4 रुपए में मिल रही है। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल दिया है, अब यहाँ की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, क्या है यहाँ की वैल्यू नहीं पता है। 30% मतलब 3/10, मतलब 10 पर 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ 10 थी और 10 पर 3 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब वो चीज़ कितनी हो गई, ये 7 की हो गई। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते थे, यहाँ और यहाँ की वैल्यू दी रहती थी तो मैं यहाँ की वैल्यू निकालता था, यही करता था ना। तो अगर आप ऐसा करें, अगर इसमें हम भाग दे दें और इसका इसमें भाग दे दें, इसका इसमें भाग दे दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब वो चीज़ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 1, 5 से भाग देंगे तो 5 से 2 बार आएगा, कितना आ जाएगा 2 आएगा। यहाँ पर जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए ये रेशियो दिया है, क्या है, ए भी रेशियो है और ए भी रेशियो है और ए भी रेशियो है। रेशियो में कभी भी चीज़ अगर दशमलव में है तो इसको मैं इधर ला सकता हूँ, नीचे 4 है तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8, ये हमारा 7 ही रहेगा, समझिएगा। ठीक है, ये हमारा एमपी हुआ और ये आपका क्या हो जाएगा एमपी, और ये आपका हो जाएगा एसपी। मतलब कोई चीज़ 8 की थी उसको 7 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट बराबर 1 का डिस्काउंट हुआ, 1 का डिस्काउंट किसके ऊपर, 8 के ऊपर हुआ, तो 1/8 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/8 ही कितना होता है 12.5% होता है। अब देखिए इसमें आपका टाइम बचने वाला है, अगर आप इसको कैलकुलेशन को स्पीड कर लेते हैं तो डायरेक्ट मन में इसको भाग दीजिए और 4 दूनी 8 करिए, 8 से 7 कोई पैसा 8 से 7 हो रहा है, 1 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है, तो 1/8 कितना होता है 12.5% होता है, डायरेक्ट हट से लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, उस पर 10% और 15% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो एसपी जांच करें। ठीक है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आज की ही शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अंकित मूल्य कितना दिया है, तो एमपी हमारा दिया है 5,000 रुपये, कितना दिया है, तो 5,000 रुपये आपका एमपी दिया गया है। इस पर डिस्काउंट कितना है, तो पहला डिस्काउंट 10% का दिया और फिर कितना दे दिया 15%, दो डिस्काउंट दिया हुआ है। देखिए अब क्या एमपी हमारा पहले से दिया हुआ है, तो हमको एसपी निकालना है। तो देखिए 5,000 रुपये था, उस पर क्या किया, पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया। 10%, मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई चीज़ पहले से 100% होती है, अगर उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया तब बची कितनी होगी 90%, इतने तो बचा होगा 90%, तो 5,000 का भाई 90% वैल्यू बची, तो 90% के लिए 90/100 कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार फिर इस वैल्यू पर, मतलब इतना जो बचा इस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब ये 100 थी और इस पर भी 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब कितना बचा होगा 85% आपका बचा। इसको क्या करिए आप 85% कर दीजिए,
तो 85 और अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए। देखिए कहाँ से कट होगा, तो इसको जब मैं कट करूंगा, ये 5 से कट करूंगा तो ये आपका 17 बार जाएगा। 5 से इसको जब 5 से कट करूंगा तो ये आपका 20 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 बार जाएगा। ठीक है, अब एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये 20 से कितनी बार जाएगा, तो इसको देखिए कट करके देख लीजिए। इसको जब मैं कट करूंगा तो एक जीरो दो जीरो, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 2 से हमारा 25 बार कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 होता है, तो 2 से हमारा कट जाएगा। तो 17 9 ये आपका बचेगा 25 मल्टीप्लाई 17 से 9 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 153 कितना आता है, 153 आता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 से 3 बार कितना होता है, 75 का 75 का 5 कैरी हमारा 7 होगा। 25 पंचे 125, 125 और 7 जोड़ेंगे 132 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 132 का 2, फिर हमारा 13 कैरी बचेगा। कितना बचेगा, 13 बचेगा, और 25 से कम 25 होगा, और 25 10 35, 35 और 3 कितना होगा, 35 3 आपका हो जाएगा 38 होने वाला है। तो 38 25 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 38 25 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब इसका एसपी कितना हो जाएगा, तो आप एसपी याद रखिए, मतलब इसका एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 38 25 रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए दिया गया है, उस पर 30% और 20% की दो क्रमिक छूट देने पर भी दुकानदार 12% का प्रॉफिट कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है भाई, उसका मार्केट प्राइस पहले से दे दिया है। मार्केट प्राइस है कितना, तो मार्केट प्राइस है हमारा 2500 रुपए। ठीक है, 2500 रुपए हमारा मार्केट प्राइस है। उस पर पहला डिस्काउंट जो दिया, डिस्काउंट जो फर्स्ट दिया वो कितना दिया, तो ये 30% दिया, और फिर इसके बाद उसने डिस्काउंट सेकंड भी दे दिया, और डिस्काउंट सेकंड जो है 20% का डिस्काउंट दे दिया। कितना दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब उसके बावजूद भी उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर इसको आप एक लाइन में करना चाहते हैं, देखिए किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि देखिए हमको डायरेक्ट क्या निकालना है, वो पूछ रहा है डायरेक्ट सीपी निकालो। सीपी मतलब क्रय मूल्य निकालो। तो देखिए भाई क्या है, 2500 रुपए था हमारा मार्केट प्राइस, कितना डाला था, 2500 रुपए डाला हुआ था। 2500 रुपए को पहले उसने 30% डिस्काउंट दिया, तो कोई चीज़ क्या होती है, 100% होती है, उस पर उसने 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब वो चीज़ कितने में मिली होगी, मेरे को 70% में मिली होगी। तो भाई 2500 का मैं 70% पहले निकालूंगा, तो 70% के लिए 70 और अपॉन 100 कर दूंगा, यही करूंगा ना। अब देखिए इसके बाद उसने क्या किया, जो चीज़ हमारी ये मतलब जितना निकल के आया उस पर भी उसने 20% डिस्काउंट दे दिया। तो कोई चीज़ 100% होती है, उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया, तो अगर 100% था, इस पर 20% डिस्काउंट, तब बचा कितना, 100 माइनस 20 करेंगे तभी बचेगा हमारा 80% बचने वाला है। तो ये एक्चुअल में अगर आप देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलता है, एसपी निकलता है। क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है। तो सेलिंग प्राइस निकलता है, वो बोल रहा है अगर इतने में बेचता है, मतलब इतने में जो खरीदता है, तो उसको भी तब तो भी उसको कितना 12% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कितना, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक्चुअल में बेचा कितने को होगा, तो बेचा होगा पहले से तो 100% होता है, और 12% प्रॉफिट मतलब कितने में बेचा होगा, 112%। मतलब 100 प्लस 12 करेंगे 112%, मतलब इतनी वैल्यू किसके बराबर होगी, 112 के। तो डायरेक्ट आप क्या करिए, 112 को नीचे कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इसके बराबर करेंगे तो जब एक के बराबर रखेंगे तो वैल्यू हमारी नीचे चली जाती है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, सीपी। सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% को ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से कट करना है। यहाँ से देखिए 100 से हमारा 100 कट गया। अब यहाँ से देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 1 कट गया। 7 से 8 बार, 8 7 56 हुआ, और 56 से 2 गुना कितना दिया, 56 दूना होता है। ठीक है, इसको जब मैं सोल्व करूंगा, 8 से 8 कट गया, ये भी कट गया, तो दूना हुआ है ना। अब 2 से इसको जब मैं भाग दूंगा, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, और 2 से 5 बार, तो ये 1250 रुपये कितना आ जाएगा, तो 1250 रुपये उसका सेलिंग, उसका क्या होगा, तो उसका सीपी होने वाला है। सीपी कितना हो जाएगा, तो ये 1250 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए एक लाइन में अगर आपको सॉल्व करना है, नहीं करना तो आप पहले यहाँ पर एसपी निकालिए, फिर आपको अगला स्टेप यही करना पड़ेगा। इसलिए आप एक लाइन में करना सीखिए, ताकि पेपर जल्द से जल्द मतलब आपका टाइम बचे, तो आपका 1250 आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं आपसे बन जाना चाहिए। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।